राम राम, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मैं हूं राम भैया भगत जी, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल बात बताऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों, जिनके एक लौती बेटी होती है, क्या उसको कुल देवता कुल देवी की पूजा आरंभ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? यानी कि उसका जो अपने पिता की प्रॉपर्टी पूरा हक लेती है, क्या उसको यह प्रथा चालू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? आज ऐसी आपको महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपको पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सोशल मीडिया पर किसी भी पंडित से आप ये पूछ लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बात समझ आएगी। यानी कि जिनके एक लौती बेटी होती है, कुछ लोग क्या क्या करते हैं, वो सोचते हैं जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो वह अपने कुंबे में पूजने वाली कुल देवता कुल देवी की पूजा बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं तो लड़की हूं। मेरे दोस्तों, जब लड़की लेने का हक रखेगी, उसकी प्रॉपर्टी लेने का हक रखेगी, तो करने का भी हक उसी का ही बनेगा। यानी कि कुछ लोग उस प्रथा को बंद कर देते हैं, या उसका पति कह देता है कि हम क्यों करें, वो तो तेरे पिताजी के यहाँ पूछती थी। तो मेरे दोस्तों, आज इस पर बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके भविष्य में आगे चल के काम आएगी। और मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, घंटा यानी कि घंटी दबाना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने तजुर्बों को बढ़ा सको। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उस एक लौती बेटी को वह प्रक्रिया आरंभ रखनी चाहिए या नहीं। चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे मेरी अपील है। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता, क्योंकि ऑनलाइन फर्जीवाड़ा होता है। आप मुझसे रूबरू मिलिए, मेरी बातें ठीक लगे तो आगे चलेंगे, वरना मेरे दोस्तों, आप अपने घर, मैं अपने घर, क्योंकि मैं साफ कहने वाला और सुखी इंसान हूँ। साफ कहना, सुखी रहना। ऑनलाइन काम के चक्कर में मत पड़िए। ऑनलाइन कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि मेरे दोस्तों, बिना इम्तहान के पास मत होइए। जब तक हम किसी भी चीज़ का इम्तहान नहीं देंगे, ईश्वर हमें हारने या जीतने का जो पद होता है वह नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्तों, जो एक लौती, यानी कि जिस पिता को एक लौती बेटी है, जिस माता पिता की एक लौती बेटी है, अगर वह अपने माता पिता की प्रॉपर्टी और पूरा हक लेती है, तो वह उसके कुंबे में चली आ रही प्रथा, यानी कि या कोई जैसे कुल देवता पूजे जाते हैं, या कोई कुल देवी पूजी जाती है, या कोई पितृ पक्ष का कार्य है, वह अगर अपने माता पिता की प्रॉपर्टी लेगी, उसका हक लेगी, तो उसका दामोदर भी बनता है उस प्रथा को चालू रखना। कुछ लोग क्या होता है, शादी के बाद उसका पति, हस्बैंड मना कर देता है कि हम इस प्रथा को नहीं चालू रखेंगे, क्योंकि ये तो तेरे पिता के यहाँ पूछती थी, तेरे माता पिता के यहाँ पूछती थी। क्यों उसका हक नहीं लोगे, उसकी प्रॉपर्टी नहीं लोगे, उसका जोड़ी हुई मेहनत नहीं लोगे, और उसका जो कर्म चला हुआ आ रहा है, क्या वो नहीं लोगे? खाने का हक है, करने का हक नहीं है? तो मेरे दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर किसी के एक लौती बेटी है तो उसका दामोदर ज़्यादा बनता है। अगर उसके पिता के यहाँ कोई प्रथा चली आ रही है तो वह उसको चालू रखे, और अपने बच्चों को भी वो प्रथा सिखाए कि हमारे यहाँ बेटा, क्योंकि वो उसको मिलेगा जो उसका करेगा। उसकी अगर प्रॉपर्टी लेती है, उसका हक लेती है, तो पीछे से चली आ रही प्रथा भी उसको करनी ही पड़ेगी। अगर वो ऐसा अनर्थ कर देती है, या पति के कहने पे वो पूजा, वो पाठ, वो कुल देवता, वो कुल देवी की आराधना साधना, चाहे वो उसके यहाँ कैसी भी पुजती हो, चाहे वो भेंट में पुजती हो, चाहे वो शुद्ध शाकाहारी में पुजती हो,
उस प्रथा को वो चालू रखेगी। अगर वो किसी कारणवश बंद कर देती है, क्योंकि आज की जनरेशन इन बातों को मानती नहीं है, मगर आगे चल के वो किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है, कष्ट आने लगते हैं उनकी ज़िंदगी में अगर वो प्रथा को बंद कर देते हैं। मेरी भी एक बेटी है, और जब वो मेरा ये सब साम्राज्य संभालेगी, करेगी, तो उसका हक भी बनेगा और वो करेगी भी। नहीं करती है तो वो अपने कर्म के अनुसार उस चीज़ का भुगतान भी करेगी। मगर मेरी राय यही है, क्योंकि ये लोग ये चीज़ें हम अपने आप से नहीं बताते, हमें शक्तियाँ बताती हैं। तो मेरे दोस्तों, जिनके एकलौती बेटी है वो कुंभे में चली आ रही प्रथा को चालू रखेगी। जो भी पूजा पाठ होती है या कोई कुल देवता कुल देवी की पूजा होती है, वह अपने बच्चों को भी सिखाएगी और खुद भी करेगी। अगर नहीं करती है तो वो किसी न किसी रूप में उसके साथ कोई ना कोई घटना घटती रहेगी, यानी कि दुनिया के सारे कष्ट उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी परेशानी है मुझसे रूबरू मिलिए। हर रोज़ 10 से 5 दरबार लगता है। आने से पहले आप टेक्स्ट मैसेज करके आएँ या मुझे व्हाट्सअप करके आएँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, तभी आप मुझसे मिलने आएँ। जय माता दी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ। जय माता दी।